जी के सत्संग तो संगत जी बहुत हैं। मैं आपको कुछ गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के बारे में बताना चाहता हूँ। गुरु जी के साथ गुरु जी के साथ वैसे सत्संग तो इतने हैं संगत जी, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। गुरु जी है ना, जलंधर मंदिर में जलंधर मंदिर में गुरु जी जब जब हम जलंधर मंदिर में जाते थे तो डेली पेंट होता था, डेली मतलब रोज ही कोई आ रहा पेंट, कभी कोई आ रहा पेंट, कभी कुछ आ रहा तो मैं भी सोचता था भी इतना ज़्यादा पेंट क्यों हो रहा है। लेकिन संगत जी जब गुरुजी आए तो कहते कहते कंजर दसौंध नहीं करते, कंजर दसौंध नहीं करते। मतलब कि जब हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो कहीं भी जाते हैं सबसे छोटा नोट निकालते हैं या कुछ अपनी कमाई से कुछ नहीं देते, या ये है। और गुरुजी तो हमारे प्रैक्टिकल गुरुजी थे, लेकिन ये नहीं था भी जैसे अगर हमने वहाँ पर कुछ दान किया या कुछ किया तभी कल्याण होगा। गुरुजी तो पूरे प्रैक्टिकल गुरुजी थे, तो महाशिव थे। ये तो गुरुजी करके दिखाते थे। गुरुजी इतना नहीं था। जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ पर क्या था कि जैसे प्रिंसिपल्स लोगों के बड़े, जैसे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, तो मैं ना वहाँ पर गुरुजी के पास था, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुजी के पास जैसे गया तो मेरे दिमाग में ये आता था, मैंने सोचा भी शायद गुरुजी किसी को, प्रिंसिपल को बोलेंगे और मेरा वहाँ पर एडमिशन करवा देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी का जो करने का तरीका ये बिल्कुल ही अलग होता है। गुरुजी की जो ब्लेसिंग होती है, गुरुजी की जो कृपा होती है, ये पता नहीं कहाँ से कैसे होती है, ये गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी तो हमारे प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, ये करके दिखाते हैं। ये कभी नहीं है कि तुसी कड़ा पालो कभी या पालो। गुरु जी तो कभी मुंदे मैंने अंगूठियां डाली होती थी तो गुरु जी ने मेरी सारियां लातियां, कहते कंजरा की पाया, छट दे परे, छट दे, इन्हां ना कुछ नहीं होंदा, इन्हां ना कुछ नहीं। महाशिव गुरु जी के पास हम रहे तो, लेकिन संगत जी एक बात है, गुरु जी के पास रहे, हम गुरु जी को पहचान ही नहीं सके। लेकिन इतने काम, इतनी दुनिया के काम हो रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा भी ये क्या हो रहा है। तो गुरुजी तो महाशिव हैं, गुरुजी महाशिव का अवतार हैं गुरुजी। एक बार क्या हुआ था कि संगत जी मैं क्या बताऊं कि गुरुजी के पास था तो गुरुजी मैनू कहते जा तरपाल लेके आ, तरपाल। तो एक बार तो मैंने सोचा यहाँ पर तरपाल की तो क्या ज़रूरत है, पता नहीं गुरुजी क्यों, उस समय इतना पता नहीं था गुरुजी के बारे में। तो उसके में क्या भी गुरुजी को हम कुछ बोल भी नहीं पाते थे, कुछ नहीं भी कि हाँ जी किंतु परंतु कुछ नहीं। तो बस गुरुजी ने बोला मत्था टेका और आगे वाली बाहर आ गया। तो गुरुजी ने फिर बुलाया, कहते कंजर नूं बुलाया, ये की करदा, ये कित्थे चला। तो फिर मैं गया तो कहता कित्थे लैण चलना। मैं क्या गुरु जी मैं तो ज्योति चौक जाना। गुरु जी कहते नहीं रामा मंडी जा, रामा मंडी जा। तो मैं रामा मंडी गया, तो रामा मंडी मेरा घर था वहाँ पर, लेकिन मैं घर नहीं गया। जब गुरु जी की आज्ञा होती है कुछ चीज़ लेके आनी होती है तो उसको आप घर नहीं जा सकते, वहीं तक जाना होता है, वहीं से फिर वापस आना होता है। तो मैं एक दुकान पे गया तो वहाँ से मैंने तरपाल ली। यकीन मानो संगत जी मेरे पास सिर्फ 50 रुपये थे। उस समय 50 रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो गुरु जी, तो वो तरपाल भी जो थी, वो जो ब्लैक कलर की पॉलीथीन होती है, तो वो 50 रुपये की ही आई, जितनी गुरु जी ने बोली थी। तो लेके मैं आ गया। तो कई बार तो मन में आता था गुरु जी भी चलो इससे तेल डलवा लेते, ये डलवा लेते, लेकिन वो मन में होता ना, हमारी जो बातें जो गुरु जी पूरे पढ़ लेंदे सी। तो संगत जी गुरु जी हमारा मन देखते सी, हमारा मन। एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर शगन अंकल होंगे। शगन अंकल कहते बॉबी भी मच्छियाँ नमियाँ लेके आनियाँ भी, तू आ जा। तो उस समय उस दिन डेट थी कम से कम 21-22 तारीख थी, 21-22 तारीख थी। तो हमारे घर में सिर्फ 500 रुपये पड़े थे। तो ऐसे तभी चलो 5-7 दिन निकल जाते थे, चलो ठीक है। उसके बाद वो डैडी पे चेक भेज देते थे। तो 500 रुपये पड़े थे 21-22। और ये शगन अंकल भी कह रहे 500 रुपये लिया, तो इतने दिन काटेंगे कैसे ना। तो मन में आया, तो मैंने 2 बार अंकल को फ़ोन भी किया, अंकल इदा करते हैं थोड़े 5-7 दिन बाद ले आएंगे। और नहीं गुरु जी की कृपा, तू बस तू आ जा, बस आ जा। तो फिर मम्मी को लेकर गया, तो फिर वहाँ भी थोड़ा बोल नहीं माने। तो फिर वहाँ पर गए तो मच्छियाँ फिश एम्पोरियम में ला के वहाँ पर रखी। आप समझे यकीन मानो कि 400-500 रुपये की वो सारी मच्छियाँ ले आए, ला के उसमें रख दी। तो घर पे गए तो चलो वही थे, चलो इज़ ओके कोई नहीं। तो घर गए तो एक दिन गया, तो दूसरे दिन देख लो डैडी का चेक आ गया घर पे। लेकिन डैडी का जो यूजुअली चेक आता 8-9 तारीख को आता, लेकिन वो 23-24 तारीख को, 21-22 की तारीख को ये मच्छियाँ ली। तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद तो डैडी के चेक भी आ गया, और जो रेगुलर चेक आता है वो बाद में आता है। तो गुरुजी तो हमारा मन देखते हैं, भाई मन हमारा कैसे है, क्या करते हो, क्या हमारा दिल में चल रहा है, कैसे चल रहा है।
तो संगत जी जब गुरु जी के पास थे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो टाइम ही कुछ और था। पता नहीं क्या था, एक तरह का खिंचाव, जैसे कुछ मान लो, या भले कहीं और जाने को मन नहीं करता, ना कभी रिश्तेदार ना कुछ, कहीं भी जाने को मन नहीं करता, सिर्फ ऐसा मन करता था सिर्फ गुरु जी के पास ही चलें, गुरु जी के पास ही चलें। सुबह शाम गुरु जी ध्यान में, गुरु जी का ही ध्यान है। तो ले गुरु जी के पास जैसे जैसे जाते रहे तो गुरु जी हमारा वैसे वैसे ही कल्याण करते रहे। एक बात संगत जी ध्यान रखना, कभी भी गुरु जी के पास आते हो बस आते जाओ, ये मत सोचो भी इसमें कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा आज जाने, हमारा इधर जाने का मन कर रहा, उधर जाने का, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा ही होता है। लेकिन गुरु जी जो आपका जो कल्याण करते हैं उसकी तो बात ही कुछ और होती है। ये महाशिव है, महाशिव। मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ कि गुरुजी के पास जब जाते थे संकट जी, इनके पास फ्रेगनेंस आती थी। फ्रेगनेंस, मैं जलंधर मंदिर का जब गुरुजी थे तो मैंने एक एक कोना गुरुजी का देखा हुआ, एक एक कोना। ये गुरुजी ऐसी कोई चीज़ अपने छुपा के नहीं रखते थे, कुछ नहीं रखते थे, सब ऐसे अलमारियाँ हमारे, हम ही खोलते थे, हम ही गुरुजी को चीज़ देते थे। मतलब कोई भी चीज़ गुरुजी की ऐसी नहीं थी जो गुरुजी के पास पड़ी है। और गुरुजी के पास फ्रेगनेंस, इतनी फ्रेगनेंस आती थी, इतनी फ्रेगनेंस की मैं आपको, जब गुरुजी तैयार होकर आते थे, हम ऐसे दरवाजे के बाहर बैठे होते थे, तो अंदर मंदिर और सारी संगत 500 700 800 बंदा सारा जब मंदिर के बाहर ही होता। जलंधर मंदिर में किसी को भी ऐसे एंटर होने की वो या परमिशन नहीं होती थी। तो जैसे ही वहाँ पर हुए तो बस गुरुजी कम से कम 10-15 मिनट वही हमारे साथ बरामदे में बातें करते रहते थे। हाँ जी, आप किद्दां की है, गुरुजी ऐसे घूमते रहते थे। पर गुरुजी की तो बातें निराली ही थी, मैं तो कुछ बता नहीं सकता। फिर गुरुजी मंदिर खोलते थे, कहते कंजर सारे बुला लो, फिर सभी आते थे, फिर वही प्रसाद बांटना, ये बांटना। वो गुरुजी के साथ रहने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त इस जन्म में हुआ, मैं तो ये सोचता हूँ भी जैसे इस जन्म में गुरुजी हमें मिल गए तो हमारा जन्म सफल हो गया। सफल हो गया। गुरुजी का जो हमारा इस जन्म में मिलना, जैसे बोलते हैं ना, जब कख से लख बनाते हैं, कख से लख लख बना दे, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। जहाँ से हम शुरू हुए थे गुरुजी के पास आना, और उससे आज तक हम देखें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये महाशिव है, महाशिव का अवतार है गुरुजी। पूरे पूरे मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार तो क्या, गुरुजी के साथ थे तो जब लुधियाना से आ रहे थे, संगत जी गाड़ी में गैस कम था और गुरुजी पीछे बैठे हुए थे, मैं इस तरह ड्राइवर के साथ बैठा था, एक अंकल गाड़ी चला रहे थे। मैं उनको धीरे से बोला, मैं कि अंकल इसमें गैस कम लग रहा है मेरे को। तो आप यकीन मानो कि सुई एकदम नीचे लगी हुई थी। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर मैंने बोला, मैंने कहा अभी लुधियाना से चलें, अभी जलंधर पहुंचना है, तो ये रास्ते में खड़ी हो गई, गाड़ी खड़ी होगी तो मेरे को इधर उधर जाना पड़ेगा, तो ये तो कोई जाएगा नहीं। तो संगत जी यकीन मानो कि मैं इनको बोला भी, मैं अंकल फिर बोला, मैंने कहा अंकल जी इसमें गैस कम लगा। गुरु जी कहते कहते कंजर की कहता तो गुरु जी मैनू कहते कहते गुरु जी कहता भी गैस है। गुरु जी कहते हैं कंजर कहता गैस है नहीं। कंजर कहते अंकल गड्डी खब्बे पासे ला के दब्बी रख, खब्बे पासे ला के दब्बी रख। और यकीन मानो भी वो लुधियाना से थोड़ी सी बाहर निकली थी, वो वहीं से अंकल ने लेफ्ट साइड पे लगा के पूरी स्पीड में, मतलब कि फुल स्पीड में 100-120 की स्पीड पे हम जलंधर आए। और रास्ते में कोई आया नहीं, और लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर कितनी मुश्किल हो जाती है। तो गुरुजी की गाड़ी वहाँ पर जलंधर में आई, जैसे रोकी तो मैंने जब उतरा तो जल्दी गुरुजी खिड़की खोले, गुरुजी बाहर आए तो गुरुजी कहते कहते जा कंजर तेल पवा के आ, तेल पवा के आ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के जाए। जब गुरुजी मैं गया, मेरे मन में था कि मैं शायद वो निडल ख़राब होगी, शायद ख़राब हो सकती, गैस फुल हो। लेकिन जब संगत जी वहाँ पर गए तो जब गैस उसने फुल किया तो निडल पूरी ऊपर आ गई। वो तो ये महाशिव हैं। इनकी तो गाड़ियाँ जी भी जो थी वो भी इनकी जो गाड़ियाँ थी वो भी गैस के बगैर चलती थी। तो ये तो महाशिव है। गुरु जी कहते होंगे कंजरो अपना भी तेल पा लिया करो, गुरुओं का गैस ना फूकी जाया करो। तो गुरु जी तो महाशिव है। एक बार क्या हुआ कि संगत जी मैं बताऊँ आपको, शायद आपको नहीं, एक बार क्या हुआ कि जो रघुवीर अंकल हैं, इनके जो बेटा साबी हैं, तो गुरु जी ने अपने शूज़ वहाँ से दिल्ली से भेजे। तो गुरु जी के शूज़ ऐसे जैसे आजकल लाइट वेट में स्पोर्ट शूज़ वैसे थे, तो वो लाए। तो वो कभी साबी ने पहन लेने, कभी कुछ करने, कभी मंदिर ले आने, कभी कुछ ले आना। और जून जुलाई का महीना, इतनी गर्मी, इतना पसीना। और संगत जी जब वो शूज़ में देखते थे तो उसमें से फ्रेगनेंस आती थी, ये तो उसमें से फ्रेगनेंस आती थी, वो गुरु जी की वाली फ्रेगनेंस उसमें से आती शूज़ के अंदर से।
वो तो ये तो महाशिव है, इनकी तो चीज़ें हैं जो उसकी हैं, जो गुरुजी के अर्जुन गुरुजी को हाथ लगाया हुआ है, गुरुजी की चीज़ें गुरुजी ने अपने हाथों से ब्लेस करके दी हैं, वो तो एक तरह का अमृत ही है। तो संगत जी ये महाशिव है, महाशिव है, इनके आगे मैं बताऊँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार क्या हुआ कि संगत जी मैं यहाँ का आपको सत्संग सुनाता हूँ। क्या हुआ कि मेरे क्या हुआ कि मैं यहाँ पर जैसे काम भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, दिन रात सोने का टाइम नहीं होता, पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आँखों से ना दिखना थोड़ा कम हो गया, आँखों से दिखना थोड़ा कम हो गया। शंकर जी ध्यान से सुनना। तो मैंने सोचा कि शायद इसी तरह थकावट के कारण होगा, कुछ होगा, मैं ऐसे सोने लगा तो, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो शंकर जी यकीन मानो मैं ऐसे फ़ोन भी ऐसे डायरेक्ट ऐसे फ़ोन नहीं देख पाता था, मतलब ऐसे टेढ़ा करके मैं देखता था, मतलब एक साइड से दिख रहा था, एक साइड से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, लेफ्ट साइड से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं ऐसे देखता रहा। तो 1-2 दिन हुआ तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुलाई। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको वहाँ चिट्टा मोती है। तो मैंने कहा भाई ये कैसे हुआ, अभी कैसे हुआ? तो फिर शंकर जी तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मेडिसिन दे देगा, ठीक हो जाएगा, जैसे हम इंडिया में सोचते हैं। तो शंकर जी उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी, मेडिसिन भी कुछ ज़्यादा नहीं, उसने ऐसे एंटीबायोटिक कोई नहीं दी, ऐसे जो मेन जो आई ड्रॉप डालते हैं वो दे दी। तो वो ड्रॉप डाल के तो मैं जो सुबह उठ के फिर काम पे चला गया। संग यहाँ पर फ्रीवे में जब मैं एंटर हो रहा था, मेरे को इधर से लेफ्ट साइड से गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं थी। उसने मेरा ग्लास ग्लूस साइड का पूरा तोड़ दिया और गिर जाके, लेकिन बच गए, लेकिन कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरा शीशा सारा तोड़ दिया। तो फिर मेरे को टेंशन हुई, फिर मैं जाके फिर उसको अपॉइंटमेंट बुलाई, फिर उसके पास गया, दोबारा गया, तो फिर उसने वैसे ही आई ड्रॉप दिया, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर मैंने सोचा भी इनके पास इलाज इसका नहीं है। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है संगत जी, तब हमें पता लगता है भी, तब हमें गुरुजी के बारे में पता लगता है भी गुरुजी क्या है, कैसे करना है, क्या करना है गुरुजी, तब हमें गुरुजी याद आते हैं। सही बात तो यही है। तो फिर मेरे को गुरुजी अच्छी तरह याद आया, मैं गया। फिर उसके बाद लास्ट ईयर गुरुजी का, लास्ट ईयर की बात है, उसमें गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई का। तो पहले मेरे को फिर रघुवीर अंकल का जो सत्संग है, उनकी आंखों में गुरुजी ने अपना वो डाला, अपना ब्लड डाला हुआ है। तो फिर मेरे को वो सत्संग अच्छा लगने लगा, मैंने काफ़ी सुना। फिर यहाँ लाइव भी चला देते थे सत्संग, यहाँ भी लाइव भी चलाते, काफ़ी ने सुना, लेकिन प्रॉब्लम तो थी, अब करे क्या। तो संगत जी फिर मेरे को दिमाग में आया, गुरु जी डांस करके अध्ययन कल्याण उद्दे कर देते। संगत जी आप यकीन मानो, यहाँ पर भी वैसे ही जैसे गुरु जी के सत्संग करते थे, तो उसी तरह गुरु जी का सत्संग भी यहीं यहाँ पर भी ऐसे ही चलते हैं। वैसे ही पहले आरती होती, पहले तो शब्द होते हैं, फिर मंत्र जाप होता है, फिर आरती होती है। आरती के बाद जो बड़े सत्संग होते हैं, फिर उसके बाद डांस होता है, आधे पौने घंटे का। तो उसके बाद फिर दोबारा फिर उसके बाद लंगर होता है, तो फिर सारी संगत घर जाती है। तो मैंने उस दिन डांस का थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया, आधे घंटे का। और संगत जी यकीन मानो कि गर्मी भी आ रखी थी, लेकिन मैंने खुल के डांस किया। और संगत जी यकीन मानो उस दिन के बाद मेरे को आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और आज तक ना मैंने कोई ड्रॉप डाला, ना कोई वाइट ड्रॉप डाला, ना कुछ डाला। तो ये महाशिव है, महाशिव है। यहाँ पर तो गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, गुरुजी हमारे महाशिव हैं, ये तो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हमें इनकी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती। जब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कुछ, तब हमें गुरुजी दिखाई देते हैं। तो गुरुजी के चरणों में अब बस ये जीवन, मैं तो कहता हूँ भी हमारा जीवन गुरुजी का इतना, मैं तो गुरुजी, हम तो गुरुजी का देना दे नहीं सकते। हम कहाँ से चले थे, कहाँ हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आज गुरुजी ने हमें देखो यूएस तक पहुँचा दिया, यूएस तक। और गुरुजी ने देखो डॉक्टर बना दिया, मेरे भाई को इंजीनियर बना दिया, मेरी सिस्टर है यहाँ पर यूएस में, वो भी अच्छी जॉब कर रही है नर्सिंग में। तो ये गुरुजी की महा कृपा है, महा कृपा है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। वहाँ पर जलंधर मंदिर में पुनीत अंकल, डॉक्टर पुनीत, आपने सत्संग सुना होगा, ये गुरुजी के पास वहाँ पर आते थे, हम जानते नहीं थे इनको। तो फिर गुरुजी ने मिलाया, फिर गुरुजी कहते सी कंजर को कर ले जाओ। फिर वो हमारे घर में आते थे, इनके डैडी आते थे। तो वो टाइम गुरुजी ने बहुत अच्छा निकाला, इन पर भी इतनी ब्लेसिंग थी, उन पर ब्लेसिंग थी। और ये देखो जी पुनीत अंकल, डॉक्टर पुनीत है, तो मेरे से बात कर रहा था, कहता बॉबी भी, कहते तू की करना चाहना? मैं क्या भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता भी, पता नहीं गुरु जी को जानने हैं पर मैं डॉक्टर बनना चाहता। वो पुनीत को देखो इतना कॉन्फिडेंस था, पुनीत कहता तू डॉक्टर बन गया, बस तू बाकी गल्ला छड़ दे, कहता डॉक्टर बन गया। यकीन मानो कि मेरे को भी इतना यकीन नहीं था जितना पुनीत को, डॉक्टर पुनीत को यकीन था। और उसके बाद आप यकीन मानो भी, पता नहीं गुरुजी ने किस तरह किया, कैसे किया, गुरुजी ने मेरे को डॉक्टर बना दिया।
तो ये इनकी ब्लेसिंग है, इनके पूरे परिवार पर इतनी ब्लेसिंग है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। तो ये आते थे, अंकल आते थे, बजाज अंकल इनके डैडी हैं, वो आते थे, वो बस वो भी जलंधर आ जाना गुरुजी के पास, फिर रात को साढ़े घर रहना, सारी रात थी सत्संग करी जाना। हमें तो वो पता ही नहीं लगा 5-6 महीने कैसे निकले। गुरुजी ने इतनी कृपा की, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। और कुछ दिखाई भी नहीं देता था, और गुरुजी के बगैर कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो गुरुजी तो महाशिव है, महाशिव का अवतार हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पे पूरा विश्वास रखिए, गुरुजी के अपने गुरुजी के चरणों में रहिए, बस गुरुजी की आज्ञा में रहिए। जिस तरह गुरुजी बस गुरुजी इक्को गल कहते, उस कंजरों सीधे आओ सीधे जाओ, बस सीधे आओ, रास्ते में कहीं नहीं रुकना। संगत जी, जब आप घर से चलते हो नहा धोकर, इवन देन गुरुजी के लिए लंगर लिया, कुछ लिया, जो अगर गुरुजी का फ्लावर भी लेने हैं वो भी पहले ला के गाड़ी में रखने हैं, उसमें फिर लेकर सीधा गुरुजी के पास आना। गुरुजी के पास आने के बाद कोई बात नहीं करनी, किसी से भी कुछ नहीं करना, सीधे ही अपने घर जाना। और फिर गुरुजी कहते होंगे सी, कंजरों सीधे आओ सीधे जाओ, फिर गुरु का नज़ारा देखो। ये बात हमने पूरी आजमाई हुई है। इसलिए संगत जी ध्यान रखो, जब भी गुरुजी के पास आते हो सीधे जाओ और सीधे अपने घर जाओ, सारी ब्लेसिंग लेके अपने घर जाओ। और संगत जी, जय गुरु जी की संगत जी, नेक्स्ट